नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है, वह जो है सारा सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो इसका जो है एक बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएँगे कि जो बदलाव किया गया है, वो क्या किया गया है? और ये भी बताएँगे कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, वो कितना तक जाने वाला है? और इसका जो रिज़ल्ट है, कब तक आएगा? और इसमें जो है टोटल कितना फॉर्म भरा गया था और कॉम्पिटिशन कितना है? ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएँगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो इसी तरह के वीडियो और नोटिफिकेशन देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि इस बार जो नया जो बदलाव है वह क्या किया गया था। देखिए, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो अतुल प्रसाद सर हैं, ये तो आजकल जो है बदलाव तो करते ही रह रहे हैं। जो बीपीएससी टीआरई 2 में वो किए क्या थे कि 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किए थे, ठीक है? उसमें क्या लिखे थे कि 1 से 5 में जो लैंग्वेज पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है क्वालिफाई रहना होगा। और उसके बाद 6 टू 8 और 9 टू 10 और 11-12 में जो है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई है, डिसक्वालीफाई है, तो भी आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है? मेरिट बनेगा। ये कब का वो नोटिफिकेशन आया था? ये 18 तारीख का नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ था कि फिर 19 तारीख का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। और 19 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें क्या बोले कि अगर आपका जो पीटी का जो नंबर है, ठीक है, किसी दो कैंडिडेट का वह सेम आ रहा है, ठीक है? तो पहले जो क्या होता था कि जो मेरिट बनता था उसमें जो है एज के अकॉर्डिंग देखा जाता था, जब जो टाई ब्रेकर होता था तब, ठीक है? जो उसमें जिसका जो एज ज़्यादा रहता था उसका जो है मेरिट में जो है नाम आता था। बट इस बार क्या हुआ है कि अगर किसी दो कैंडिडेट का जो नंबर सेम है, ठीक है, तो उसका जो मेरिट बनाने के लिए उसे क्या है कि लैंग्वेज पेपर को देखा जाएगा। और फिर अगर लैंग्वेज पेपर में जिसका जो नंबर ज़्यादा है उसका जो है मेरिट में नाम आएगा, और जिसका कम है उसका जो है मेरिट में नाम नहीं आएगा। और अगर पीटी का नंबर सेम है और लैंग्वेज पेपर का भी नंबर सेम है किसी दो कैंडिडेट का, तो उसके बाद जो है एज के अकॉर्डिंग जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। तो इस बार का जो नया जो बदलाव है वो यही बदलाव है, ठीक है? अब बात करें इसका जो रिजल्ट का लेकर क्या सिचुएशन है, तो देखिए इसका जो रिजल्ट का जो अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है, इसका जो रिजल्ट है वो आप लोग को 23 तारीख तक देखने को मिल सकता है। 23 तारीख को जो है रिजल्ट जो है जारी करने की जो है संभावना है, ठीक है? और आप लोग का जो है 25 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है रिजल्ट का अपडेट है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस में जो है कंपटीशन कितना है। तो देखिए, अगर बात करें कि जो पॉलिटिकल साइंस में जो है कंपटीशन कितना है, तो इस बार का कंपटीशन जानने से पहले जान लेते हैं कि जो टीआरई 1 का जो वैकेंसी आया था उसमें जो है कितना कंपटीशन था। तो जो टीआरई 1 का जो वैकेंसी आया था उसमें जो टोटल जो सीट था वह जो आपका था वह 5354 सीट था। कब? ये टीआरई 1 में। और इसमें जो टोटल जो स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे वह 880 स्टूडेंट क्या हुए थे? अपीयर हुए थे। देख रहे हैं कि कितना कम स्टूडेंट है। और उसमें से जो सिलेक्शन हुआ था वह जो है 712 स्टूडेंट का क्या हुआ था? सिलेक्शन हुआ था। ये कब? ये टीआरई 1 की बात है। बट इस बार का देखें टीआरई 2 में, तो पॉलिटिकल साइंस में जो टीआरई 2 में जो टोटल जो सीट है वह आपका जो है 5236 सीट है इस बार, ठीक है, टीआरई 2 में। और इस बार जो 2023 में जो स्टेट क्वालिफाई किए थे वह उनका जो संख्या है वो 8500 क्या है? 7 है, ठीक है? और जो इस बार जो अपीयर हुए यानी कि जो एग्जाम में बैठे हैं उनका भी संख्या कितना है? तो सेम ही है, क्योंकि जो पिछले बार जो किए हुए थे उन सभी का जो है पिछले बार तो हो ही गया है। उसके बाद जो 2023 में जो स्टेट क्वालिफाई किए वही लोग बचे हुए हैं। तो इस बार जो अपीयर हुए हैं वो वही लोग क्या हुए थे? अपीयर हुए थे, ठीक है? तो इसका जो रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो जो है वह देख ही रहे कि 1 पॉइंट जो है 6 टू क्या है इसका रेशियो है। यानी कि एक सीट पे जो लगभग है आपको एक से दो स्टूडेंट से क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। इसका जो रेशियो है वो देख ही रहे कि जो ग्रीन जोन में चल रहा है, ठीक है? तो इसमें जो है ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो पिछले बार जो कटअप गया था वह कितना गया था इसका। तो देखिए, अगर पिछली बार की बात करें तो टीआरई 1 में जो पॉलिटिकल साइंस का जो कटअप था वह सिर्फ जो जनरल का गया हुआ था वह 39 गया था। और उसके बाद जो जितने भी है उसमें जो कैंडिडेट ही नहीं थे फॉर्म भरने के लिए, यानी कि इनके पास जो था वह डिग्री ही अवेलेबल नहीं था फॉर्म भरने के लिए। तो पिछले बार का जो कटअप है वो देख ही रहे कि कितना गया। अब चलिए देख लेते हैं कि इस बार का जो कटअप जाने का जो है क्या संभावना है। तो बात करते हैं कि इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सपेक्टेड जो कटअप जाने की जो संभावना है, देखिए यह फिक्स कटअप नहीं, इससे आपको एक दो नंबर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, बट ये इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है? तो अगर कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए तो जनरल का जो कटअप जो जाने की इस बार का जो संभावना है वो आपका जो है मेल का जो 60 से 65 रहेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 55 से 60 जाने की संभावना है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल का जो है वो 55 से 60 जाने की संभावना है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 50 से 55 तक रहेगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं बीसी का,
तो बीसी में जो मेल का जो कट ऑफ है वो आपका जो है 57 से 60 देखने को मिलेगा, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 52 से 55 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का जो है 50 से 55 तक देखने को मिलेगा, और ईबीसी में फीमेल की बात करें तो 45 से 50 तक आप लोग को जाने की जो संभावना है, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी का जो है 45 से 50 रहेगा मेल का, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 40 से 45 तक जाने की जो है संभावना है, ठीक है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी का जो मेल का जो कटअप रहने वाला है इस बार का वो 40 से 45 रहेगा, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 35 से 40 तक रहने की संभावना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार का जो एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो इसी के बीच में रह सकता है, 1-2 नंबर घट बढ़ सकता है, बट जो है इसी के बीच में जो रहने की जो है संभावना है, ठीक है। तो ये जो है इस बार का जो एक्सपेक्टेड जो कटअप है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो इस बार जो सीट जो है वह कैटेगरी वाइज जो सीट है वो कितना कितना है। तो बात करते हैं कि इस बार जो पॉलिटिकल साइंस में जो सीट का क्या कंडीशन है। तो देखिए, अगर कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस में इस बार जो जनरल का जो सीट है वो 1811 सीट है मेल का, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 619 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो है 512 है मेल का, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 157 है, ठीक है। वहीं पे अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का जो मेल का है वह 1055 सीट है, और ईबीसी में फीमेल का जो है 355 है। बीसी की बात करें तो बीसी का जो है 696 है मेल का, और 223 है फीमेल का। एससी की बात करें तो एससी में जो मेल का है वो 928 है, और फीमेल की बात करें तो 308 है। एसटी की बात करें तो एसटी का जो मेल का जो इस बार का जो सीट है वो 70 है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 7 ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार का जो सीट का जो कंडीशन है तो पॉलिटिकल साइंस में जो है लगभग जो है आपका जो सीट का जो कंडीशन है वो 5236 जो सीट है वो इस बार जो है पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है। ये जो है या इस बार का जो सीट है। रिजल्ट बता ही दिए कि जो रिजल्ट जो है वो आप लोग को 23 तारीख तक देखने को मिलेगा, और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इतना फास्ट जो काम चल रहा है आप देख ही रहे कि एग्ज़ाम लिए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और इसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही डिक्लेयर होने जा रहा है। तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।